नमस्कार, आदाब एंड गुड इवनिंग। मैं आंचल मिस्कीन हाजिर हुई हूँ आप सभी के सामने आज शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन लेकर। चलिए बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल शाम को पहले सोपोर के वरपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था। और इस एनकाउंटर में आज सुबह 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसमें से एक लश्कर तोयबा का टॉप कमांडर था। IGP कश्मीर ने इस टॉप एलिटी कमांडर की आइडेंटिफिकेशन फराज वार बताई। साथ ही ये भी बताया कि ये दोनों लोकल्स थे और ये भी बताया कि अभी तक 23 दिनों में 9 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें 22 मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। वहीं पंजीनारा इलाके से दुखद रोड एक्सीडेंट की खबर आई, जिसमें वैगनार गाड़ी ने एक स्कूटी को हिट किया। इस एक्सीडेंट में 3 लोगों के मरने की खबर आई। वैगनार गाड़ी का नंबर JK05E1226 आइडेंटिफाई हुआ। इस एक्सीडेंट में मरने वालों के नाम हैं समीर अहमद डार सन ऑफ सोनुल्ला डार, मुश्ताक अहमद मलिक सन ऑफ गुलाम मोहम्मद मलिक और शाहिद फयाज सन ऑफ फयाज अहमद डार। ये तीनों पंजीनारा के ही रहने वाले थे। वहीं पुलवामा के परिगाम इलाके में ऑल्टो कार और बाइक की टक्कर से बाइक ड्राइवर की मौत हुई। वेरीना के हलन इलाके में 2 ट्रैकर्स के मरने की और 1 ट्रैकर के जख्मी होने की खबर सामने आई। अनंतनाग के शास्त्र गांव में नठीपुरा के रहने वाले 21 साल के लड़के की बॉडी बरामद हुई। उस लड़के की पहचान की गई और उसका नाम इनामुल हक सन ऑफ जावेद अहमद वानी बताया गया। वहीं एक 45 दिन की बच्ची की मौत की खबर भी सामने आई। और वहीं हाल फिलहाल में ये खबर आई कि शोपियान की रहने वाली 17 साल की लड़की ने अहरबल वाटरफॉल में कूदकर खुदकुशी की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बीते 2 दिन ईद उल अजहा के सेलिब्रेशंस में बीते, पर इन 2 दिन की सेलिब्रेशंस के बाद आज का दिन ऐसी दुख भरी खबरों से भरा रहा। आज दिन भर में 10 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आई। कहीं मेजर रोड एक्सीडेंट्स, कहीं डूबने की खबरें। आज कश्मीर ने अपने कई बच्चों को खोया। जब इनकी बॉडीज इनके घर, इनके परिवार के पास पहुंची तो उस जगह मातम छा गया। इन खबरों ने त्योहार का माहौल रातों रात मातम में बदल दिया। दोस्तों, हम आखिर में इतना ही कह सकते हैं कि इन सभी को ऊपर वाला जन्नत बख्शे और इनके परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले अगर अभी तक QNS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे YouTube पेज QNS TV को जाकर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमें Facebook, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही हमारी वेबसाइट www.qnstv.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए अब खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। राजौरी के लंबेरी गांव से एक वायरलेस सेट और AK-47 का एक राउंड बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के अखनूर इलाके में एक्सप्लोजिव्स से लदा हुआ ड्रोन फायरिंग से गिरा दिया। ADGP मुकेश सिंह ने कानाचक इलाके में पकड़े गए ड्रोन के बारे में जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए जम्मू कश्मीर LG ने 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ साथ 7 गर्ल्स हॉस्टल्स, न्यू 344 ICT लैब्स और 217 कंप्यूटर एडेड लर्निंग सेंटर्स को वर्चुअली इनॉग्रेट किया। रूरल एरियाज में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी की ओर लेते हुए सरकार ने 10.11 करोड़ के 7 पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करते हुए लोगों को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर में मॉनसून प्लांटेशन के लिए JK फॉरेस्ट और अलाइड डिपार्टमेंट्स ने एक एम्बिशियस प्लान बनाया। और अब इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं QNS के कोविड अपडेट्स में। आज जम्मू कश्मीर से कुल 63 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसमें से जम्मू डिवीजन से 33 और कश्मीर डिवीजन से 30 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और इसी के साथ एक डेथ केस कश्मीर डिवीजन से दर्ज हुआ। चलिए अब इसी के साथ फटाफट से कोविड से जुड़ी 1-2 खबरें भी जान लेते हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के सभी मेडिकल जोन्स में वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। एक खबर रामबन से भी आई। 1 अप्रैल से लेकर अभी तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के उल्लंघन के कारण टोटल 34,12,050 रुपीस का फाइन लग चुका है। तो इसी के साथ आज की शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरें लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने अभी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहें। और आप सभी अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।